एसपी रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर एसटी हसन ने जी मीडिया से खास बातचीत की। उन्होंने यूपी असेंबली में पेश किए गए बजट पर तनकीद करते हुए कहा है कि जमीनी हकीकत पर ध्यान नहीं दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई वगैरह कुछ खास ख्याल नहीं रखा गया। वहीं एसटी हसन ने वक्फ की जायदादों पर भी अपने रद्दमल का इजहार किया। उत्तर प्रदेश का आज बजट पेश किया गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन जी हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत करने के लिए। सर, जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश का बजट जो है वो पेश किया गया है सदन के अंदर, किस तरह से देखते हैं आप उसको? जम्बो बजट का नाम दिया गया, 6,90,000 करोड़ का वो बजट आज सदन में पेश किया गया। देखिए, बजट तो पेश होते ही हैं, हकीकतें क्या होती हैं वो बताना चाहिए। कितना डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट कितना है उसके अंदर, बेरोजगारी के लिए क्या कर रहे हैं, किसान के लिए क्या कर रहे हैं, मरीजों के लिए क्या कर रहे हैं, ये उसमें देना बहुत ज़रूरी था। महंगाई के लिए क्या हो रहा है ये देना चाहिए था। इसके अलावा डॉक्टर साहब, बजट के अंदर ही देखा गया हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा। इसके अलावा धार्मिक नगरियों पे ध्यान दिया गया है। महिलाओं के सम्मान को लेकर के महिलाओं के लिए कई तरह का बजट में जो है नए नए दावे किए गए हैं। देखिए, धार्मिक नगरियों का और गाय का जाहिर है मुख्यमंत्री जी खुद योगी हैं तो उन्होंने उसी हिसाब से बजट भी दिया है। लेकिन हम तो ये पूछना चाहते हैं ना कि गरीब आदमी के लिए क्या हुआ है, रोजगार के लिए क्या हो रहा है, नौकरी कहाँ है, महंगाई के लिए क्या कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल के रेट के लिए क्या कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि गरीब आदमी सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सके, रोज़मर्रा की चीज़ें जो उसको महंगी मिल रही हैं वो अब सस्ती होनी चाहिए थी, वो नहीं है कुछ भी। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद ने एक नया आंदोलन छेड़ दिया है। उनका कहना है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर 20,000 करोड़ की संपत्ति वक्फ की वापस हो चुकी है, उसी तरह से अब यहाँ पर भी वो आंदोलन करेंगे। और योगी सरकार को उन्होंने एक चिट्ठी भी भेजी है जिसमें उन्होंने कहा है कि वक्फ की जितनी भी अवैध संपत्ति है उनको कब्जा मुक्त कराया जाए, वापस सरकार को दिलाई जाए। वो सरकार की जायदाद थोड़ी थी, वो वक्फ के कानून है, संविधान है। लोगों ने दो तरह के वक्फ करे हुए हैं, वक्फ अलल खैर, वक्फ अलल औलाद, कि खैर के कामों में, चैरिटी में खर्च हो, उसका इस्तेमाल हो, धर्म के कामों में उसका इस्तेमाल हो। और औलाद, वक्फ अलल औलाद औलाद के लिए है, जो उनके डिसेंडेंट हैं उनको मिलती चली जाए। तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि अगर वक्फ की जायदादों को जब्त कर लिया जाए। हमारी प्रांत मंत्री के उनसे बात भी हुई थी, डॉक्टर राजकमल गुप्ता है, वो ये कह रहे थे कि जिस तरह से कुछ मुस्लिमों को जो है ने वहाँ पर जो है अवैध तरीके से कब्जा कर लिया, फिर बाद में वक्फ का नाम ले दिया, तो क्या इसको लेकर के हम उसको जो आंदोलन करेंगे और सरकार को संपत्ति वापस करवाएंगे? अब देखिए, जितने भी वक्फ हैं वो रजिस्टर्ड वक्फ हैं, और रजिस्टर्ड वक्फ अवैध नहीं होते। मालिक होता है, मालिक करता है वक्फ। अगर संपत्तियों को अवैध बता रहे थे, अगर किसी ने अवैध तरीके से कब्जा किया है तो अवैध को खुद हटा दे। हम अवैध कब्जे के हम भी खिलाफ हैं, लेकिन जो वैध हैं उनको आप उनकी आड़ में थोड़ी हटा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन जी, जिन्होंने बजट को लेकर के कहीं ना कहीं इस चीज़ को साफ कर दिया है कि बजट अभी पूरा नहीं है, या बजट में कहीं ना कहीं उनको कमी अभी नजर आती है। आकाश शर्मा, जी मीडिया नेटवर्क, मुरादाबाद।